दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले इस देश में कुछ सुरक्षित नहीं है, ना इंसान ना नोट। बताएंगे दोस्तों आखिरकार राहुल गांधी ने क्यों अपना पुराना डायलॉग फिर से रिपीट कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कर्नाटक में फाइनली सीएम का चुनाव होते से ही बीजेपी में मची भगदड़। सिद्धरामैया ने संभाली जो है मुख्यमंत्री कमान, तो डीके बने जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार ने की कर्नाटक की तारीफ, बोले फिलहाल शुरुआत हो चुकी है, जीत की ओर बढ़ रहा है हम। जी हाँ, विपक्ष जीतेगा इस बार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को बड़ी आसानी से छुपाते जापान भाग गए। दरअसल दोस्तों नोटबंदी को लेकर फिर से ओवैसी भड़क गए बीजेपी के ऊपर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी लाई अध्यादेश कानून, जिससे कि पलट गया कोर्ट का फैसला, तो भड़क गए केजरीवाल बोले अधिकारियों पर बीजेपी करना चाहती है कब्जा, सरकार हमारी है लेकिन चलाना बीजेपी चाहती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस ने दाग दी टिप्पणी। दरअसल दोस्तों हमने भी कहा था और कांग्रेस लगातार कह रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में कमेटी बनकर जांच हुई अडानी पर, तो क्लीन चिट दे दी जाएगी, और वैसा ही हुआ दोस्तों, उन सबको बेल दे दी गई है। बताएंगे क्यों भड़क गए हैं जयराम रमेश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब गोदी मीडिया की फिर से हुई एक बार चाटुकारिता। जब 2000 का नोट चला था उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, अब बंद हो गया है तो इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो वो वाला मास्टर स्ट्रोक सही था, ये वाला खोलेंगे इनकी पोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी, बोले देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करती है बीजेपी, देश में फैला रही है नफरत। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी राज में न नोट सुरक्षित है ना ही जनता सुरक्षित है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह टिप्पणी राहुल गांधी एक बार और भी कर चुके हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्यों हो रहा है। आपको बता दें जब प्रधानमंत्री ने दोस्तों लगभग दिसंबर में नोट जब बंद किए थे, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी राज्य में न नोट सुरक्षित है और ना ही जो है जनता सुरक्षित है। जिसके बाद अब राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। राहुल गांधी ने फिर से एक बार सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि जब नोट चलाए थे तब ये पूरी मीडिया जो है यहाँ पर इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, लेकिन आज जब नोट बंद हो रहा है दोस्तों तो इसको भी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताने में भिड़ी है। इसके बारे में तो हम बात करेंगे आगे, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी का यह बयान बीजेपी को तीखा लग गया है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात का क्या मतलब था कि आप 500,000 का नोट बंद कर डायरेक्ट जो 2000 का चला दो। इससे तो काला धन जोड़ने वालों का और फायदा ही होगा। जितना बड़ा नोट दोस्तों उतना ज्यादा काला धन सुरक्षित। यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का कहना है कि चाहे सरकार माने या न माने, लेकिन नोटबंदी से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। रातों रात प्रधानमंत्री ने ये बयान ये दे दिया भाषण के नोट बंद कर दिया जाए, और आप समझिए दोस्तों इसका खामियाजा उस जनता को भुगतना पड़ा था जो लाइनों में खड़ी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त हमारे पास भी लगभग 1-8 लाख रुपए तो था ही जो हमने बैंक में चेंज कराया था लाइन में लगकर। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल उन लोगों का है दोस्तों जो बेचारे बुजुर्ग थे, जो गरीब थे, जो लाइनों में खड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी शायद बेटियों की शादी के लिए पैसा जोड़ा होगा, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ा होगा और किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ा होगा। वो नोट दोस्तों कचरा बन गए। जाहिर सी बात है सरकार ने जो तारीख दी थी उस तारीख तक लोग पैसा बदल नहीं पाए थे और वो नोट कचरा बन गए थे, और फिर से सरकार दोस्तों वही कुछ करने जा रही है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सिद्धरामैया ने सीएम की कुर्सी संभालते से ही बीजेपी पे ऊपर हुए हमलावर, डीके शिव कुमार बने डिप्टी सीएम। आपको बताते चले दोस्तों, इन दोनों ने शपथ तो ले ली, लेकिन शपथ लेने के साथ साथ राहुल गांधी के साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई दिया। कर्नाटक में जिस तरीके से राहुल गांधी ने फोकस किया था, प्रियंका गांधी ने वह मेहनत कहीं ना कहीं दिखाई भी दी। आपको बताते चले, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो ऐसे नाम रहे दोस्तों कर्नाटक में जिनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट भी मिला और एक ताकत भी मिली। आपको बताते चले, राहुल गांधी भी कल शामिल रहे जब इन लोगों ने जो है यहाँ पर सदस्यता ली। नीतीश कुमार भी आए, स्टालिन भी आए, लेकिन आपको बताते चले इसमें ममता बनर्जी दिखाई नहीं दी, कुछ और नेता थे जो दिखाई नहीं दिए। आपको बताते चले काफी कुछ देखने को मिला यहाँ पर दोस्तों, एक तरीके शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया यहाँ पर। अब जो खास करके सिद्धरामैया सीएम बन गया, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही है नोटबंदी करके। प्रधानमंत्री जो है वो इधर उधर घूमते फिर रहे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब देश में इतना बड़ा फैसला लिया आरबीआई ने कि वो 2000 के नोट बंद करने जा रही है, तो प्रधानमंत्री जापान में है। जब नोटबंदी की थी तो याद होगा आपको क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, मित्रों और नोटबंदी होने वाली है, और नोटबंदी के साथ साथ काला धन भी मिट जाएगा और आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बयान सिर्फ बयान ही रह गया। इसकी सच्चाई क्या है ये आप सब जानते हैं, ना कोई फायदा हुआ, और दोस्तों उल्टा केंद्र सरकार के लिए गए फैसलों से जनता की फजीयत अलग हो गई। यही कारण है जो अब सिद्धरामैया ने पद संभालते से ही बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। इधर डीके शिव कुमार ने भी साफ कर दिया कि फिलहाल केंद्र सरकार की नाकामियों को आने वाले समय में उजागर करेंगे। अब दोस्तों 2024 की तैयारी में जुट गई है पूरी टीम, क्योंकि जाहिर सी बात है कर्नाटक में जो भी कल गेम हुआ है, जिस तरीके से शपथ ली गई, चाहे वो सिद्धरामैया हो या डीके शिव कुमार हो, कई लोग इसमें शामिल भी हुए। अशोक गहलोत से लेकर तो जो है यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, काफी लोग शामिल होने के बाद ये तय हो गया दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त कर्नाटक की जनता में कांग्रेस एक तरीके से ये कह सकते हैं कांग्रेस के लिए सहानुभूति भी है और प्यार भी है। अगर कांग्रेस अपने 5 वादे पूरे करेगी दोस्तों पहले कैबिनेट में, जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी होता है। अगर आप विश्वास जीत जाते हो किसी का तो वो विश्वास हमेशा रहता है आपके ऊपर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली के एलजी पर भड़के अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी केंद्र चाहती है कि यहाँ की पूरी सरकार को वो चलाए और कठपुतली की तरह हमें नचाए। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले में कहा गया कि अब से तमाम जिम्मेदारियां आम आदमी पार्टी की होंगी, क्योंकि वो सत्ता में, एलजी का इस पर कोई हक नहीं रहेगा। और एलजी को फटकार भी लगाई थी विजय सक्सेना को। लेकिन आपको बता दें दोस्तों रातों रात केंद्र सरकार जो है वो अध्यादेश कानून ले आई और इस पर रोक लगा दी। आपको बताते चले केजरीवाल को दिल्ली का बॉस बना दिया गया था कि वही नियुक्ति करेंगे कौन ड्यूटी ऑफ कौन अफसर रहेंगे, किन का तबादला होगा। लेकिन दोस्तों रातों रात इस पर एकदम अध्यादेश लाकर बीजेपी ने रोक लगा दी। अब केजरीवाल कोई इस पर फैसला नहीं ले सकते। यही नहीं दोस्तों केजरीवाल को इससे बड़ी तकलीफ हुई, जिसके बाद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो जानबूझकर केंद्र सरकार, खास करके गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि वो दिल्ली की सरकार को कठपुतली की तरह नचाएं, हमारी फाइलों को पास ना करें। आपको बता दें दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा फैसला दे दिया था, लेकिन रातों रात ये कानून आप समझिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ ले आई और एक याचिका भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो इस याचिका पर पुनर्विचार करे और इस पर सुनवाई का मौका दे। आपको बता दें डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर फटकार भी लगाई थी विजय सक्सेना को। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री के कारण नोटबंदी हुई, देश बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री के कारण धीरे धीरे कर गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजों में लोग उलझते चले गए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आपको बताते चले केजरीवाल का ये बार तीखा माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की दुखती रग पर बीजेपी ने हाथ रख दिया। जाहिर सी बात है इतने साल बाद तो केजरीवाल को मौका मिला था उन अधिकारियों को ट्रांसफर करने का जो लोग ज्यादा ही शाणपट्टी बता रहे थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए जापान भाग गए। आपको बताते चले दोस्तों, नोटबंदी होने से भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी का कहना है कि ये प्रधानमंत्री की नाकामी है जिसको छुपाने की मीडिया कोशिश कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 2000 के नोट बंद कर दिए थे और ये ऐलान करा था कि काला धन भी मिट जाएगा और आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, लेकिन न काला धन मिटा ना ही आतंकवाद खत्म हुआ, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नोटबंदी कर देते हैं रातों रात देश में जो है यहाँ पर लॉकडाउन लगा देते हैं, चाहे कितनी ही जनता उसके कारण मर क्यों ना जाए। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आजकल एक नया काम भी कर रहे हैं, वो है फिल्मों को प्रमोट करना। कभी द कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर देते हैं तो कभी द केरल स्टोरी को। ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री आखिर कर क्या रहा है। क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे जिसको पूरी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, नोटबंदी को अचानक से 2000 का नोट बंद क्यों किया गया है। यही नहीं दोस्तों, कुछ मीडिया तो यह तक कह रही थी कि नोट में चिप लगी हुई है, नोट कहीं पर भी रखोगे पकड़े जाओगे। इस तरीके की बेवकूफी वाली बातें भी की थी दोस्तों इस मीडिया ने। लेकिन आज जब पोल खुल रही है मीडिया की, तो मीडिया के पास दोस्तों कोई जवाब नहीं है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाकाम फैसले जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसी चीजें नोटबंदी के कारण ही फैली। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था दोस्तों लगातार गिरती चली गई, उसमें नोटबंदी का एक बड़ा हाथ था। आपको याद होगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी बीजेपी का सबसे गलत फैसला था, और वो फैसला दोस्तों रघुराम राजन ने साफ बताया था कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लेकर सबसे बड़ी गलती की थी। क्योंकि आप देखिए उस फैसले का क्या असर हुआ। आज 2000 का नोट फाइनली आरबीआई ने बंद कर दिया है। 30 दिसंबर तक नोट बदला लो, नहीं बदला सके तो फिर दिक्कत होगी। भले ही सरकार ये कह रही है कि ये इन वैलिड रहेंगे, लेकिन वैलिड कैसे रहेंगे, सरकार जवाब तो दे नहीं रही है। नोट बदले जाएंगे उसके बाद भी, या फिर ये नोट चलेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी को मिली क्लीन चिट तो भड़क गए जयराम रमेश। दरअसल दोस्तों हमने आपसे कहा ही था कि गौतम अडानी पर दोस्तों जो जांच बिठाने की पूरी विपक्ष मांग कर रहा था, उस जांच को ना बिठाते हुए दोस्तों एक कमेटी बना दी गई सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने दोस्तों क्या फैसला दिया, ये आप अच्छे से जानते होंगे कि क्या फैसला आने वाला था। हमने तो पहले ही कहा था कि भैया जब कमेटी ऐसी बनाई गई है तो अडानी को तो कुछ नहीं होने वाला, ना उसके ग्रुप को होने वाला है। दरअसल दोस्तों हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस घोटाले को लेकर कमेटी बनाई गई, उस घोटाले की कमेटी ने दोस्तों कुछ बड़ा काम नहीं किया, और यही कारण रहा कि वहां पर कुछ पता नहीं लगा कि अडानी ने क्या किया है क्या नहीं। और अडानी को क्लीन चिट देते हुए दोस्तों उन तमाम लोगों को बेल दे दी गई है, जिसको लेकर जयराम रमेश भड़क गए। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस यह लगातार कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्सपर्ट की कमेटी का, दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, कांग्रेस हमेशा से ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्सपर्ट की कमेटी का गठन किया है वो कहीं ना कहीं दोस्तों उसका जो दायरा है वो बेहद ही सीमित है। अब दायरा जो बेहद ही सीमित का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो हर चीज में नहीं जा सकता है, बड़े से बड़े अधिकारी से पूछ नहीं सकता है, उसका कुछ दायरा है और उस दायरे में रहकर ही उसे इसकी जांच करनी होगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब इस चीज का मालूम था कि बेहद सीमित दोस्तों इस चीज का दायरा है और मोदी घोटालों को लेकर दोस्तों सारे पहलुओं को सामने लाने में असमर्थ रही है ये कमेटी, मतलब जितने भी पहलू थे दोस्तों इस चीज के, जिस तरीके से घोटाला किया गया, अडानी पर जो आरोप लगे, उन तमाम पहलुओं को सामने लाने में पूरी तरीके से नाकाम रही ये कमेटी। अनुच्छेद दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो 5.5 टिप्पणियां जो दी हैं उन्होंने काफी लंबा लिखा है, मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं कहूं इनडायरेक्टली दोस्तों, तो यहां पर जयराम रमेश कह रहा है कि जो जांच हुई है ये गलत हुई है और ये सीमित तरीके से कराई गई है, मतलब ये खुलकर जांच नहीं हुई है कि कैसे सवाल पूछे जाते दोस्तों और घोटाला सामने आता ही आता। लेकिन जानबूझकर प्रधानमंत्री से कौन सवाल करेगा, कौन जो है दोस्तों गौतम अडानी से अंदर घुस कर सवाल पूछेगा, क्योंकि सेवी ने पहले ही अपना जवाब दे दिया था कि हम इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते, हमारे पास वो नहीं है दायरा। तो मतलब क्या है फिर इस कमेटी का, मतलब ही क्या है? ये तो वही उसी कमेटी की तरह थी जैसे किसानों के लिए बनाई गई थी कमेटी, क्योंकि अगर किसान भी उस कमेटी को मान लेते तो शायद आज काले कानून दोस्तों अभी तक लागू हो गए होते। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, 2024 में हारेगी बीजेपी, तेजस्वी यादव ने कर दी दोस्तों भविष्यवाणी। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की हार की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भोलेनाथ भी बीजेपी से नाराज है, कोई बीजेपी का साथ अब नहीं देने वाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार से लेकर तो तमाम उन राज्यों में ईडी का डर बताया जाता है जहां पर विपक्ष की सरकार है, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता के ऊपर न ईडी न सीबीआई की कार्रवाई होती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है वो जनता के लिए एक तरीके से उम्मीद की किरण है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार बदल सकती है और देश में अब सब कुछ सही हो सकता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सरकार के ऊपर हमेशा से ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी रहा कि हमेशा प्रधानमंत्री जो बातें बोलते रहे कि कांग्रेस में परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, वो बात कहीं ना कहीं बीजेपी में ही मिली। कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश पर भी यही आरोप लग रहा है कि यहाँ पर भी भयंकर तरीके से वहां पर मध्य प्रदेश में भी घोटाले हो रहा है। और यही कारण है दोस्तों जब कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि आखिरकार इस चीज का नतीजा निकलने क्या वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव की बातों में दम तो है कि बीजेपी की हार की शुरुआत जो कर्नाटक से हुई है दोस्तों बड़ी ही जबरदस्त तरीके से हुई है। आज बीजेपी कितनी कोशिश कर ले देश को दोस्तों समझाने की, लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी में कैसे घोटालों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर तमाम वो बीजेपी के नेता इस बात को झुठला नहीं सकते कि बीजेपी में दोस्तों आज भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सबसे चरम पर है और बीजेपी में परिवारवाद भी सबसे आगे है। तमाम बीजेपी के नेताओं के बेटे भी बीजेपी में ही शामिल है, तो परिवारवाद यही होता है जिसको बीजेपी दोहराती रहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, कन्हैया कुमार को सौंपी जाएगी दिल्ली की जिम्मेदारी। अब अरविंद केजरीवाल के साथ खेल करेगी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले दिल्ली पे लगातार कांग्रेस ने 15 साल तक राज किया, लेकिन केजरीवाल के आने के बाद दोस्तों कांग्रेस की वहां से छुट्टी हो गई। यहां तक कि दोस्तों कांग्रेस का एक भी मंत्री वहां से चुना नहीं गया। यही कारण है दोस्तों जो अब राहुल गांधी काफी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव से पहले ये फेरबदल हो सकता था, लेकिन अब जबकि कर्नाटक के चुनाव से निजात मिल चुकी है दोस्तों, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं या फिर जो लोग दोस्तों इस चीज को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, अब उसका काम तमाम होने वाला। मतलब दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करने में दोस्तों सबसे बड़ा हाथ दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का ही था। आपको याद होगा अन्ना हजारिया का वंचन, जिसमें केजरीवाल बार बार अन्ना हजारिया के साथ बैठकर 2G 4G घोटाले की टिप्पणियां करा करते थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को दोस्तों सबक सिखाने के लिए कांग्रेस अपना अध्यक्ष बदलने वाली है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि अब कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, या फिर कन्हैया कुमार के अलावा दो और भी नाम है दोस्तों। दरअसल अमित मालविया जो है, अमित मालविया के नेतृत्व में दोस्तों आपको बता दें चुनाव लड़ा गया था अभी, और उस चुनाव में जो था वहां पर नगर पालिका जो चुनाव हुए थे नगर परिषद के, उसमें कांग्रेस कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। यही कारण है जो अब उनको बदलने की बात हो रही है, और ऐसे में कन्हैया कुमार का नाम सबसे आगे आ रहा है। यानी कि अगर दिल्ली का ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष बनाया जाए तो वो कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि कन्हैया कुमार दोस्तों JNU के छात्र भी रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गोदी मीडिया ने बता दिया नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक। लोग बोले नोट बंद हुए, नोट जब 2000 के चालू हुए थे वो था मास्टर स्ट्रोक, या बंद हो रहा है ये है मास्टर स्ट्रोक। दरअसल दोस्तों तमाम गोदी मीडिया अब इस बात को साबित करने में लग गई है कि ये जो भी हो रहा है, नोटबंदी जो हो रही है, ये एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिरकार बीजेपी का कौन सा मास्टर स्ट्रोक था? जब उसने 1500 के नोट बंद कर दिए थे वो मास्टर स्ट्रोक था, या अब जो 2000 के नोट बंद हो रहा है ये मास्टर स्ट्रोक है? मतलब नोट चालू भी आपने ही किए, मार्केट में लाए भी आप, और अब बंद करने को भी आप सही बता रहा हो। ऐसे दोस्तों बीजेपी छुपाती है अपनी नाकामियां। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि उन्होंने 2000 का नोट चलाया, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। अगर कोई झुठलाता है तो वो सबसे बड़ा झूठा है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 2000 का नोट 1500 का नोट बंद होने के बाद देश से काला धन भी मिट जाएगा और देश से आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल गए कि वो जिस नोट को
बढ़ावा दे रहे हैं। जिस नोट को दोस्तों 2000 के नोट को चलाया है उन्होंने, उससे काला धन चरम सीमा पर जुड़ेगा। और यही कारण रहा दोस्तों जो प्रधानमंत्री अब घिर गए और प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया भी, क्योंकि गोदी मीडिया लगातार ये कह रही है दोस्तों कि फिलहाल ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर